महाकुंभ पहुंच गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहां पर फिलहाल पक्षियों को दाना दिया जा रहा है। हम देख सकते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और चॉपर के जरिए पहुंची हैं राष्ट्रपति, तो उन्हें सड़क के रास्ते से नहीं आना पड़ा है, तो यहाँ पर उनके लिए वो जाम वाली स्थिति कम से कम उन्हें नहीं झेलनी पड़ी है। 8 घंटे से ज़्यादा समय तक माना जा रहा है कि प्रयागराज में ही वक्त बिताएंगी राष्ट्रपति और इस दौरान संगम में स्नान वो करेंगी, यहाँ पर अक्षय वट वो जाएंगी और बड़े हनुमान मंदिर में पूजन दर्शन भी राष्ट्रपति करने वाली हैं। तो लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल राष्ट्रपति के साथ मौजूद हैं। ये ऐसा अवसर है कि इसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए जिस तरह से हमारे सहयोगी पल्लव भी बता रहे हैं कि तमाम अलग अलग राज्यों के जो पूरी कैबिनेट है वो यहाँ पर स्नान के लिए आ रही है और जब उन लोगों के लिए इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं तो जो आम लोग हैं उनके लिए दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ जा रही हैं। तो इस मौके को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, सब चाहते हैं कि संगम में आकर महाकुंभ के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई जाए और इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो भी महाकुंभ में शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब इस तरह का जाम लगा है वहाँ पर कि अब लोगों का हिलना डुलना भी एक जगह से मुश्किल हो गया है। 1 किलोमीटर का रास्ता गाड़ी से तय करने में 1 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग रहा है। कई जगहों पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और प्रयागराज आने वाले जो तमाम रास्ते हैं हर जगह पर यही स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। पल्लव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लव, अगर अब जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब अगर 14 या 15 तारीख तक अगर रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है तो तमाम जो टिकट्स हैं वो कैंसिल करवानी होगी और ये जानकारी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ये भी बहुत ज़रूरी है पल्लव, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले टिकट की बुकिंग करा ली होगी और वो जब पहुंचेंगे और स्टेशन बंद होगा तो उनके लिए बहुत मुसीबत होगी। अब बिल्कुल देखिए, अब खासकर लोगों को ये बताना बहुत अहम है कि वो स्टेशन बंद है, इसीलिए लगातार जो है जो पूरा मेला क्षेत्र है, खासकर जो स्टेशन के आसपास का इलाका है वहाँ पर लगातार जो है माइक के जरिए अनाउंस किया जा रहा है कि स्टेशन बंद है। हालांकि जो लोगों ने टिकट ले रखा है उनके लिए प्रयाग जो स्टेशन है वहाँ से गाड़ियों का संचालन किया जाएगा, इसीलिए उनका जो टिकट है वो खराब नहीं होगा। लेकिन जो यात्री हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यही वजह है कि ये रेलवे प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा है कि प्रयाग संगम जो स्टेशन है उसको फिलहाल बंद कर दिया, क्योंकि प्रयाग संगम जो स्टेशन है वो संगम से काफ़ी पास है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पहुँच रहे थे और कहीं पर 29 तारीख जैसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो जाए, स्टैम्पेड हो जाए, उसको लेकर प्रशासन ने ये फैसला लिया। जो मेला अधिकारी हैं और DIG हैं उन्होंने रेलवे प्रशासन से अपील की कि जो है उस स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया जाए जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है और इसीलिए रेलवे प्रशासन ने उस स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया। लेकिन ये भी बताया कि प्रयाग स्टेशन से उन तमाम श्रद्धालुओं को गाड़ी मिलेगी जो प्रयाग संगम से गाड़ी पकड़ना या प्रयाग संगम उतरना चाह रहे थे। तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो मतलब इस वक्त हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें भी दिखाते चल रहे हैं। अगर उधर भी आप हमें जानकारी देते चले कि किस तरह से आज अक्षय वट भी राष्ट्रपति मुर्मू को जाना है और हनुमान मंदिर जो है वहां पर भी वो पूजा अर्चना करेंगी, क्या महत्व है यहाँ पर और कितना दूर है ये भी हमें बताते चले, किस तरह से राष्ट्रपति का कार्यक्रम रहने वाला है। ताकि अन्य श्रद्धालु एवं स्नानार्थी भी स्नान कर सके, घाटों को जल्दी खाली कर एवं अन्य लोगों को स्नान का अवसर पल्लव, आप सुन पा रहे हैं हमें? पुण्य कमाएं। धन्यवाद। कृपया ध्यान जी एक बार सवाल दोहराएं, अपना सवाल दोहराएं आप। राष्ट्रपति का कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि हनुमान मंदिर भी उन्हें जाना है, उस बारे में भी बताएं। क्योंकि संगम पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। आप बिल्कुल देखिए, इसमें राष्ट्रपति जो है अब पहुंच चुकी हैं और इसमें महाकुंभ नगर में इस समय वो VIP जेटी के जरिए जा रही हैं और इस समय आप शायद साइबेरियन पक्षी को वो दाना खिला रही, शायद हमारे टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी चल रही है और इसके बाद वो संगम में जाएंगी जहाँ पर गंगा, जमुना और आदि सरस्वती का मिलन होता है। वहाँ पर वो आस्था के इस महासंगम में स्नान करेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वो दूसरी ऐसी राष्ट्रपति हैं जो स्नान करने महाकुंभ में पहुँच रही है और ये उसके बाद वो गंगा पूजन का जो है राष्ट्रपति का
कार्यक्रम है। उसके बाद गंगा पूजन करने के बाद वो वीआईपी जेटी से पहुंचेंगी वीवीआईपी घाट और वहां से उनका काफिला जाएगा अक्षय वट की तरफ। जहां मैं खड़ा हूं ये वो रास्ता है, देखिए, जहां को खाली करा दिया गया है। पूरे रास्ते पर रूट लगा दिया गया है और संगम में स्नान करने और गंगा पूजन के बाद राष्ट्रपति इसी रास्ते से जाएंगी जो अक्षय वट किला का जो मेन गेट है वहां से अंदर प्रवेश करेंगी और वहां पर वो अक्षय वट में दर्शन और पूजन करने के बाद सरस्वती कूप जाएंगी और वहां से निकलने के बाद इसी रास्ते से राष्ट्रपति दोबारा लौटेंगी। और ये जो ठीक पीछे आपको मेरे मंदिर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बड़े वाले हनुमान जी का ये मंदिर है। सामने आपको ये जो गुलाबी कलर की आपको जो दीवारें दिख रही हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति आएगी और यहाँ पर उनके दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है। आपको याद होगा ये तमाम वीवीआईपी आते हैं यहाँ पर स्नान करने, चाहे आज पुष्कर सिंह धामी आए हो या फिर उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अमित शाह या राजनाथ सिंह, तमाम जो लोग आए हैं अब वो यहाँ पर आके वो दर्शन किया उन्होंने किया और आज उसी क्रम में राष्ट्रपति भी वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके बाद इसके ठीक सामने यहाँ से करीब 20 कदम की दूरी पर ये मेरे ठीक सामने ये डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र है जहाँ पर राष्ट्रपति पहुँचेंगी और वहाँ पे महाकुंभ से जुड़े 10 चैप्टर को डिजिटल तरीके से देखेंगी और ये समझेंगी कि महाकुंभ का क्या महत्व है, क्यों समुद्र मंथन हुआ था, क्यों महाकुंभ में कल्पवास, दान, स्नान और ध्यान का महत्व है। उन तमाम चीज़ों को राष्ट्रपति समझेंगी और उसके बाद देर शाम करीब 5:45 बजे राष्ट्रपति अपने चौपर से पहुंचेंगे बमरौली एयरपोर्ट और बमरौली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए आज जो है राष्ट्रपति प्रस्थान कर जाएंगे। करीब 8 घंटे का पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति का इस महाकुंभ नगर को लेकर है और राष्ट्रपति इस समय महाकुंभ नगर में पहुंच चुकी है। उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट कर दी गई, इसीलिए आप देखिए इस पूरे रूट को खाली करा दिया गया है। एक तरफ से श्रद्धालुओं को जाने की और आने की अनुमति दी जा रही है। सिर्फ जो सरकारी वाहन है और जो मीडिया की गाड़ी मीडिया के लोग हैं उनको आने की यहाँ पर अनुमति है, लेकिन उसके अलावा दूसरी तरफ से जो आप देखेंगी तो वहाँ से श्रद्धालुओं को आने के लिए अलाउ किया गया, बल्कि जो ये सड़क है जहाँ मैं खड़ा हूँ इसको पूरा खाली करा लिया गया है। जी आते रहेंगे पल्लव आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हम देख रहे हैं, साइबेरियन पक्षी जो हैं उन्हें यहाँ पर वो दाना खिला रही है और कुछ ही देर में यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद स्नान का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। और ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखाते चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, तो ये ऐसा मौका है जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए हर वर्ग के हर जगह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं।